आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित। राज्यसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद मिली मंजूरी। 128 सदस्यों ने पक्ष और 95 ने विपक्ष में किया मतदान। वक्फ संशोधन विधेयक पर गरमाई प्रदेश की राजनीति। सत्ताधारी दलों ने विरोध में खोला मोर्चा। जवाब में भाजपा और आजसू ने भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ और सीआईएसएफ के बीच झड़प में एक युवक की मौत। बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक देर रात गिरफ्तार। 3 सदस्यीय टीम करेगी घटना की जांच। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और जमशेदपुर एफसी ने फर्नेस में इंडियन सुपर लीग सेमीफाइनल के पहले चरण में मोहन बागान एसजी को हराया। फाइनल में पहुंचने का दावा और मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे आज मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। साथ ही प्रबंधन में पारदर्शिता तथा वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रशासन में सुधार लाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लाभान्वित होंगे। हमने बार बार कहा वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ये सेकुलर होना चाहिए, इसमें सब लोग बैठना चाहिए। फिर भी हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन किया है कि यहाँ इतना ही गैर मुस्लिम हो सकता है। मेजोरिटी अब 22 मेंबर में अगर मैक्सिमम 4 होता है, वो 4 क्या आपको वहाँ निर्णय बदल सकता है? वो सिर्फ योगदान कर सकता है। श्री रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ और सबका विकास के विजन के साथ काम करती है और यह किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। संसद में मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम 2023 का स्थान लेगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है। सत्ताधारी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि राज्य की सहमति के बिना 1 इंच भी वक्फ की संपत्ति जाने नहीं देंगे। राज्य के सहमति के बगैर कोई भी नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इमरजेंसी काल नहीं है। ये बहुत स्पष्ट संकेत हम लोग देना चाहते हैं कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का हाथों में हम नहीं जाने देंगे। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी इस संशोधन का विरोध किया। भाई भाई में लड़ाई और एक दूसरे के प्रति कटुता वाला संशोधन हम लोग को मान्य नहीं है और जिसका जो अधिकार है, हक है, वह नियमानुसार उनको मिलना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने वक्फ बिल का स्वागत करते हुए इसे आदिवासियों के हितों और संस्कृति की रक्षा का सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने इस बिल का विरोध करने वालों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अपने आप को तथाकथित सबसे बड़ा आदिवासी हितैषी मानता है, उनको तो इस विधेयक के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि इस जो 5वीं सूची में जो प्रावधान किया गया वो आदिवासी के हितों के लिए, आदिवासी की संस्कृति के लिए, जल जंगल के, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण के तहत ये विरोध पे खड़ा हुए। वहीं आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है।
कोई भी एक छोटा से छोटा काम एक नियम और कानून के अंदर में है, तो इतनी स्वतंत्रता ना हो लोगों में कि वो कोई भी संस्था निरंकुश रूप से आगे बढ़े, उसके ऊपर एक शिकंजा तो होना ही चाहिए। हजारीबाग जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। जिला स्कूल में आयोजित होने वाले समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। साथ ही गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। राज्य के कई मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुमला जिले में गरीबों और वंचितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल 8,71,563 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को स्वास्थ्य सेवा के लिए 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत गुमला जिला में कुल 8,71,563 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त गुमला जिले में पीवीटीजी समुदाय का कुल आबादी 16,391 है, जिनमें से अब तक 10,617 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में NH 98 पर भीषण सड़क हादसे में एक बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर रुदवा के बैराही मोड़ में कार से बाइक की आमने सामने की टक्कर से यह हादसा हुआ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिले में बीएसएल प्लांट के सामने नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ और सीआईएसएफ के बीच हुई झड़प में एक विस्थापित युवक की मौत हो गई। इस मामले में बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक हरिमोहन झा को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। उपायुक्त विजय जाधव ने बताया कि अगले 21 दिन के अंदर अप्रेंटिस किए हुए विस्थापितों को बीएसएल नियोजन देने को राजी हो गया है। साथ ही मृतक के एक आश्रित को नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा देगा। बीएसएल प्रबंधन की ओर से घायलों का इलाज कराया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि एसडीओ चास की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी घटना की जांच करेगी। उन्होंने जिलेवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। गर्मियों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ने राजस्थान के जयपुर स्थित मदार जंक्शन से रांची के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 6 अप्रैल से 29 जून तक चलेगी। इधर चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इसके तहत 2 ट्रेनें रद्द रहेंगी। जामताड़ा जिले में पुलिस ने नारायणपुर थाना अंतर्गत बांसपहाड़ी गांव से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतशाम वकारिब ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि इनके पास से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, सिम कार्ड और अन्य सामान बरामद किए गए। फर्नेस में जमशेदपुर एफसी ने इंडियन सुपर लीग आईएसएल सेमीफाइनल के पहले चरण में आईएसएल शील्ड विजेता मोहन बागान सुपर जायंट को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ जमशेदपुर एफसी 7 अप्रैल को कोलकाता में होने वाले दूसरे चरण में 2-1 की बढ़त के साथ उतरेगी। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो समेत राज्य के कई जिलों में आज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रभावित जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने संसद से वक्फ संशोधन बिल पारित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, वक्फ विधेयक पर संसद की मुहर। प्रभात खबर की सुर्खी है, शहर में पावर कट, सरहुल पर घंटों बिजली काटे जाने पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, जेबीवीएनएल से मांगा जवाब। हिंदुस्तान ने लिखा है, 3 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार। रामनवमी को लेकर बदलाव, 3 दिनों के लिए शहर का ट्रैफिक रूट बदला गया। शोभा यात्रा वाले मार्गों पर वाहन नहीं चलेंगे। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित,
राज्यसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद मिली मंजूरी। 128 सदस्यों ने पक्ष और 95 ने विपक्ष में किया मतदान। वक्फ संशोधन विधेयक पर गरमाई प्रदेश की राजनीति। सत्ताधारी दलों ने विरोध में खोला मोर्चा। जवाब में भाजपा और आजसू ने भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ और सीआईएसएफ के बीच झड़प में एक युवक की मौत। बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक देर रात गिरफ्तार। 3 सदस्यीय टीम करेगी घटना की जांच। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और जमशेदपुर एफसी ने फर्नेस में इंडियन सुपर लीग सेमीफाइनल के पहले चरण में मोहन बागान एसजी को हराया। फाइनल में पहुंचने का दावा और मजबूत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।